तो मैं अभी तक आपको बता रही थी कि जिब्भी में कैसे बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं, बहुत सकड़ी गलियां हैं, पगडंडियां कह सकते हैं उनको, जो हम कहते हैं हिंदी में। तो मुझे लग रहा है कि मैं चलते चलते वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी भी फिसली तो गए काम से। और ये तो घोड़े की नाल है, लोहे की नहीं। तो यहाँ पे सरिया हैं, देख रहे हैं आप, अगर आपको दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये इस पे अगर मैं चली तो मैं फिसल जाऊंगी कि क्या होगा, मैं क्या वहाँ तक पहुँच पाऊँगी। वो कॉटेज है, वहाँ तक जाने की सोच रही हूँ मैं, बट मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस ही चली जाती हूँ, क्योंकि रियली मैं गिरना नहीं चाहती और मैं मरना नहीं चाहती। मर गई तो अभी तो बहुत सारी फैशनेबल चीज़ें करनी है यार, और बहुत सारी जगह घूमना भी है। तो मैं ऊपर से ही बैठ के हिमालय के मज़े लूँगी। एंड आपको ये कहूँगी कि अगर आप जब भी आते हैं तो आप भी ऊपर से बैठ के हिमालय के मज़े लीजिए कॉटेज से। और बाकी ये जो गलियाँ हैं, पगडंडियाँ हैं, उन पे चलने का काम यहाँ के लोकल लोगों पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट हैं, हम नहीं हैं, राइट। तो आई विल सी यू लेटर। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बस पहुँच जाऊँ किसी तरह से कहीं कहीं पे। मैं जहाँ से आई थी, और मैं जहाँ से आई थी वो मैं उधर से आई थी, शायद इसलिए मैं भूल ना जाऊँ। तो हाँ, चलिए, मैं पहुँच गई मैं जहाँ से आई थी, और शायद मैं गलत रास्ते से उतरी इसलिए। आई एम सो ओवरवेल्म्ड। दो चीज़ों से, एक तो यहाँ की सुंदरता से, अनपैरेलल ब्यूटी, जितनी भी उपमाएं आप दे दें काफ़ी नहीं है, बिल्कुल अनपैरेलल ब्यूटी है। दूसरा खतरनाक, तो खतरनाक सुंदरता है, जो बंगालीज कहते हैं ना, भयंकर सुंदरता, वही भयंकर सुंदरता है। बट तो आप मज़े ले सकते हैं जिब्भी के भयंकर सुंदरता के, थोड़ी सेफ्टी के साथ, तो मज़ा आएगा। और सच मुझे रियली नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अभी क्या बोलूं, क्योंकि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर नहीं हूँ। आई एम जस्ट ब्लॉगिंग कि मैं कहाँ हूँ और कितनी सुंदर जगह है ये। जनरली मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग नहीं करती, क्योंकि ट्रैवलिंग एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और वो मैं अपनी सोल के सेटिस्फैक्शन के लिए करती हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। तो उसको दिखाने का, ये करने का मुझे कोई ये नहीं है। बट जब भी इतना सुंदर लगा है, मुझे इतना सुंदर लगा है, एंड हिमाचल इज़ सो ब्यूटीफुल, फ्यू ऑफ द प्लेसेस, कि मैं उसके बारे में आपसे और बात करूँगी। जिब्भी का तो मैंने आपको दिखाया है। बाकी आई वेंट टू जिस्पा, प्लीज़ गो टू जिस्पा। जिस्पा इज़ अनटच्ड, वहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं, एंड जो वहाँ पे रुकने का है वो फॉरेस्ट रिज़र्व के सामने ही है। देयर आर कॉटेजेस जो है फॉरेस्ट रिज़र्व के सामने, और सामने में ही भागमती रिवर एंड पार्वती रिवर एंड ऑल आर फ्लोइंग। तो आप रिवर के पास जाके बैठ सकते हैं घंटों तक। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो काम, सो सीरीन। तो आई बिलीव हिमाचल में लीविंग शिमला, मनाली, कुल्लू, ये तो सभी जाते हैं, आपको पता ही होगा। बट if you want to explore the unexplored, then go to जिस्पा, जिब्भी and तोशांग वैली। तोशांग वैली is also very beautiful, बहुत अच्छा है। तो आप ये सारी जगह जा सकते हैं। तो चलिए, मैं ब्यूटी एंजॉय करती हूँ। ये देखिए हिमालयन ब्यूटी। और आप प्लान कीजिए कि आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कब आ रहे हैं। चलो, सी यू, बाय। और हाँ, टैनिंग देखो, टैनिंग के लिए भी तैयार है ना, क्योंकि मैं जो हूँ सनस्क्रीन वगैरह पे भरोसा नहीं करती। आई बिलीव कि अगर आप कहीं जा रहे हो, टैन हो रहा है, देन बास्क इन द नेचुरल ब्यूटी, जो भी नेचर का है। ठंड है तो ठंड का ये करो, गर्मी है तो थोड़े टैन हो जाओ, पता तो चले कि आप कहीं गए थे, कहीं घूमे थे, आप टैन हो रहे हो। तो इसलिए दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, फॉर दिस हिमाचल ट्रिप। टुडे माई ट्रिप इज़ एंडिंग। इट वॉज़ अ 6-day ट्रिप। 6 दिन में मैं घूमी मनाली, जिस्पा एंड तोशांग वैली, जिब्भी एंड कसौल। कसौल भी अब भर गया है यार, वो कसौल मेरा सेकेंड टाइम था, बट भर गया है।
तो मुझे लगता है कि अगर मैं प्लान करूँ नेक्स्ट हिमाचल का फिर से कभी कुछ सालों में, तो इट वुड बी जिस्पा एंड जिभी, जो कि मेरे हिट लिस्ट पे रहेगा, एंड लेह लद्दाख दैट इज़ पेंडिंग। तो चलो, सी यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वी आर इन ब्यूटीफुल हिमालयन चैलेट्स। ऐसे रोड्स है, रोड्स नहीं मतलब गलियाँ हैं जंगल के अंदर। जैसा आप देख सकते हो, ये वैली है एंड दीज आर हिमालयन चैलेट्स, हिमाचल प्रदेश, देवों की भूमि। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड जिब्भी। आने में हमें बहुत परेशानी हुई क्योंकि रोड्स बहुत टूटे हुए, जो फ्लड आया था उससे रोड्स बहुत टूट गए हैं। और हमारी प्यारी कांग्रेस की गवर्नमेंट, बेचारे राहुल गांधी अभी उन्हें बना नहीं पाए हैं क्योंकि वो इसकी इंजीनियरिंग नहीं समझ पाए हैं। शायद, काश वो इसकी इंजीनियरिंग समझ के बना पाए। वैसे यहाँ पे बहुत सारे एप्पल ट्रीज़ है जो कि दिखेंगे आपको, एक अपार्ट फ्रॉम देवदार ट्रीज़। तो यहाँ पे लोग एप्पल की फार्मिंग करते हैं। ऊपर जो है जहाँ से मैं आ रही हूँ वहाँ पे कॉटेजेस है कॉल्ड हिमालयन शैलेट्स। अगर आप अंग्रेज़ी भाषा पे बहुत ध्यान देते हैं और ये करते हैं कि ओहो, इंग्लिश इज़ द मदर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, देन इट इज़ शैलेट्स, अदरवाइज शैलेट्स इंडिया की भाषा में। ये देखिए वैली है उस तरफ, आपको ये देखिए वहाँ पे गांव दिख रहा होगा, इट इज़ द कंप्लीट सिटी। तो we had to come through National Highway 305 and that National Highway looked like, वो लगा कि जैसे कि गांव की गलियों से गुजर रहे, एंड बिलीव मी इट वाज नेशनल हाईवे, मतलब सच में। एंड फाइनली वी रीच्ड हियर। यहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत है क्योंकि बहुत ही नैरो रोड्स है और तो हमारे ड्राइवर को पार्किंग की दिक्कत है। और क्योंकि ये बहुत ही नेचर के लैब में है, मदर नेचर के लैब में, अगर आप देख सकते हो मैं बिल्कुल पहाड़ों पे हूँ और मदर नेचर के लैब में हूँ, तो यहाँ पे कोई आसपास ढाबा भी नहीं है। तो आप जहाँ रुके हैं उन्हीं पे डिपेंड होना पड़ता है कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे फूल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड येट इट्स सो क्वाइट। इतनी शांति है यहाँ पे कि थोड़ा सा इस सन्नाटे को भी आप सुन सकते हो और अच्छा भी लग रहा है। थोड़ा डर भी लगेगा, अगर यहाँ पे आसपास कॉटेजेस नहीं होते तो मुझे डर भी लगता कि कहाँ से क्या जंगली जानवर तो नहीं आ जाएंगे। वैसे ही आज कोई जानवर दिख तो नहीं रहे और कहा जाता है कि कोई है भी नहीं। ये देखिए सामने एक और कॉटेज दिख रहा है हमें चलते चलते। एंड ये रोड्स, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी आए, जब भी आए। जब भी, जो कि हम यहाँ पे आए हैं कसौल से, तो कसौल से जिब्भी इज़ समवेयर अराउंड 3 आवर्स ऑफ जर्नी। वैसे तो सिर्फ 45 टू 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, बट क्योंकि रोड्स अच्छे नहीं हैं तो हमें 3 घंटे से भी ज़्यादा लग गए। और कोई स्किल्ड ड्राइवर के साथ ही आइएगा, नॉन स्किल्ड ड्राइवर के साथ मत आइएगा। ये देखिए कैसे पहाड़ों में ऐसे बने हुए हैं कॉटेजेस विच आर कॉल्ड शैलेट्स, और यहीं पे आपको रुकना है, रहना है। एंड आई डोंट नो कि ये रात को कैसा दिखेगा, मैं पक्का उसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगी कि रात को कैसा दिखेगा। और इसी वीडियो में चलिए हिमाचल का मैं आपको ये भी बताऊँ कि बाकी सब जगह पे कैसा एक्सपीरियंस रहा। बाकी सब जगह जो है आई वुड से कि ऐसी जगह जो बहुत सारे लोग फ्रीक्वेंटली जाते हैं, बट जिब्भी का मुझे लगा कि सेपरेट एक वीडियो बनाऊं क्योंकि जिब्भी में बहुत कम लोग आते हैं। ये देखिए इस टाइप के कॉटेजेस बने हुए हैं, तो जिब्भी में कम लोग आते हैं क्योंकि ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे रोड्स बहुत मुश्किल से हैं, बहुत ही सकड़ी गलियाँ हैं जिसमें आपको चलना है, तो ऑब्वियसली क्राउड कम है। एंड आई थिंक कि जब भी बहुत कम लोग जानते हैं इसलिए भी कम लोग आते हैं। क्या आप आना चाहेंगे इस सुंदर सी जगह पे? बिल्कुल ज़रूर आइएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा मेरी तरह। बहुत ही सुंदर है, सच में देवभूमि है। ऐसे ही नहीं देवों ने यहाँ पे बसने का सोचा, क्योंकि सुंदरता के बीच में देवता रहते हैं, तो चारों तरफ सिर्फ सुंदरता ही सुंदरता है। और इसका मैं और भी वीडियो बनाऊंगी और पोस्ट करूंगी।
तो तब तक के लिए मैं मज़े लेती हूँ। आप भी थोड़ा अपने रोज़मर्रा के काम करो और प्लान करो कि आप अपने नेक्स्ट हॉलीडे में जब भी कब आ रहे हो। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिब्बी के नीचे नीचे पहाड़ों का, एंड दिस इज़ द रोड। ये रोड है जो कि पूरे पहाड़ पे जाती है। कच्ची रोड है, फ्लड में जो है पूरी ख़राब हो गई, एंड तब से हमारे महान कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाई नहीं है। कोई काम नहीं चल रहा है, कुछ नहीं, इतनी टूटी फूटी है कि 1 किलोमीटर के लिए भी 1 किलोमीटर जो आप 3 से 4 मिनट, मतलब अगर आप बहुत स्लो ड्राइव कर रहे हो तो भी 3 से 4 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं बिकॉज ऑफ द रोड्स। ये देखो आप क्या है, बट ये है कि बाकी सब बहुत सुंदर है। जंगल, ये देख रहे हैं पेड़, ये देवदार के पेड़ जो कि 30 40 50 फुट तक भी जाते हैं और इतने सुंदर हैं पूरे पहाड़ पे। ये जिब्भी में जो हिमालयन शैलेट्स सो जो हिमालयन शैलेट्स हैं, तो ऊपर ऊपर पहाड़ में आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये सारी झाड़ियों के पीछे घर हैं, और कुछ 50 से 60 घर है गांव के। एंड मोस्टली यहाँ पे लोग प्लम्स, एप्पल एंड वीट की फार्मिंग करते, खेती करते। यहाँ पे जो टेरेस फार्मिंग है वो बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे देखिए कि हर जगह कार्स लगी हुई है बीच बीच में, क्योंकि पूरे पहाड़ पे कैबिन्स बने हुए हैं, वुडन कैबिन्स, जिसमें कि लोग रहते हैं टूरिस्ट आके। बट भीड़ बहुत कम है, आई थिंक हार्डली इधर लोग जानते हैं अभी। एंड वंस इट बिकम्स फेमस पीपल विल थ्रॉन्ग हियर। यहाँ पे इतनी भीड़ लगेगी, आई कैन टेल यू, बिकॉज द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड see, so this keeps on going till the top of the mountain, top of the Himalayas, and there are many homes ऊपर भी, क्योंकि खेती होती है, लोग अपने टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं। एंड सी, ब्यूटिफुल। तो आप कब आ रहे हैं जब भी बताइए मुझे। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, ये जिब्भी है, और यहाँ से उतरने में मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, मुझे लग रहा था मैं अब गिरूँगी तब गिरूँगी, एंड हिमालय की गोद में जाके नीचे गिरूँगी। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये गेहूं की खेती हो रखी है, वीट की फार्मिंग हो रखी है, एंड कोई रोड दिखती हुई जा नहीं रही है, कोई मतलब मिट्टी की वो पगडंडियाँ होती है ना, वो भी मुझे नहीं दिख रही है। एंड कैसे लोग इस फसल को काटते होंगे, कैसे रहते होंगे, एंड अगर आप देखोगे नीचे कॉटेज है, वहाँ तक कैसे जाते होंगे, मैं सोच रही हूँ। एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकती हूँ क्या। उधर भी कॉटेज है तो मैं ट्राई करूँगी, बट आप देख सकते हो कि ये पगडंडी है और इससे नीचे ओप्स, तो अगर पैर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो मैं गई काम से।